नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। पांचों तीर्थंकर भगवान की जय। शाश्वती अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। चारि चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय। आचार्य रत्न देशभूषण महाराज की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नम्र सुरासुरेन्द्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा भास्वत पादन केन्द्रवा प्रवचनाम बोधिन्दवा हिसायनाः ये सर्वे जिनसे दिश उर्नुक्ता से पाठ का साधवा श्रुत्या योग जनैश्च पंच गुरुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। श्रेयः पद्म विकास वासनमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्पकारुणमणि भव्य उग्र चिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्त रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते श्री वीतरागः प्रभु आहाराभय सत साधान दत्तावधाना नाम खंडित फुटित जीर्ण जिन चैतालोधारिक दीनानाम यात्रा प्रतिसादी सप्तक्षेत्र धन वितरण शीला नाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत काव्य नाट्य का विधान शास्त्र सरोत्सास्वादन मधोत्कम समावरणा नाम निधिकुल कमल विकास नहीं मातंदा नाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देव कमलाराधिका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भविजन क्रीमाणे दिनेश्वराभिषेके सर्वे जनाः सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अब से एक प्रारंभ हो रहा, सभी लोग केसर से तिलक लगा लीजिए, हाथ धो लीजिए और जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण निर्वृत निर्जनी यही है ते लोक भविजन को सुख शांति देती स्वामी करूं नमन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं मम मम थम थम पम झम झम झीं ढीं छीं छीं द्राम द्राम ह्रीं ह्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नभसेचामि नमोरते स्वाहा। उदक तंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार की कई धवल मंगल गान रबा खुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। नारियल का जल जो चंद्रकांति मणि के जल सम धवल है पीयूष स्वार लिए अमल है इस नालिके रस से अभिषेक करके चाहूं प्रभु मुझ वचन इसके सदृश हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं मम मम थम थम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम दीं दीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। जग चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन आत्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निरूपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है माधुर्य पूर्ण युत ये रस चुका है हे नाथ आप अभिषेक करूं रुचि दे मेरे वचन सिद्धकंठाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं मम मम थम थम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते ईश्वरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन आत्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी का कलश अत्यंत पुष्ट करे घृत प्रकारी दंताप दूर कर से कांति देता घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी में दीर्घायु शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं मम मम थम थम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम दीं दीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते गीताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन आत्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निरूपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णाथ की गणोसम कांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है हे नाथ क्षीरघट से अभिषेक करके मैं कामधेनु सौभाग्य प्राप्त कर लूं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं मम मम थम थम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन आत्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निरूपामीति स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र कीर्तिया एकत्रित हुई क्या क्षीरोदरी पे हुआ वर्षमी अति मंगली के रस से अभिषेक करके तो लोग मंगलमय निसौख्य पाऊं।
ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं मम मम हम सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा चंदन तंडुल पुष्पकै चरसुदीप सुपुफलार्किकै धवल मंगलगान रवाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा विजय ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः हरिकं नृपामीति स्वाहा सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध वर वस मिलाए करके सर्वौषधि मिली सार कसाय जल से संसार रोग रहे तु गुरु नवन में ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं मम मम सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंडुल पुष्पकै चरसुदीप सुपुफलार्किकै धवल मंगलकांत बाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिले ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः हरिकं नृपामीति स्वाहा चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोण कल से त्रिलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं सिंह निज के सुचतुषयों को ओम राम दीन दूम ओम राम नमोरते भगवते मंगलोत्तम वर्णाय कोण कलश लाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंडुल पुष्पकै चरसुदीप सुपुफलार्किकै धवल मंगलकांत रवाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मिले ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः हरिकं नृपामीति स्वाहा चंदन विलेपन त्रैलोक पुण्य प्रचंदन को किसा है सौभाग्य कार्य जिन विलेप हेतु सौरभ प्राप्त कर लो निष्के गुणों की नादि आप गुण सौरभ विश्व व्यापा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं मम मम हम सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा मंगल आरती दग्धुज्जलाक्षत मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितैः प्रतिदिन महतारिण त्रिलोक मंगल सुखालय कामदा महाराथिकम तो भ्योरवतारयामि मंगल आरती ओरणम उदक चंदन तंडुल पुष्पकै चरसुदीप सुपुफलार्किकै धवल मंगलगान रवाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा विजय ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः हरिकं नृपामीति स्वाहा पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्णमलयागिरि चंदनादि नाना सुगंधिकर द्रव्य मिलायली ने गंधाम से नित गुणों अभिषेक प्रभु का बलिगान में आत्म ज्योति पाऊं ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं मम मम हम सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्णकल से नप्येत्यामि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंडुल पुष्पकै चरसुदीप सुपुफलार्किकै धवल मंगलगान रवाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा विजय ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः हरिकं नृपामीति स्वाहा शांति धारा होगी जिन्हें शांति धारा में अपना नाम लिखाना है लिखवा दें जिस भी राशि में जिनकी भावना हो शांति धारा में उनका नाम लिया जाएगा शांति धारा में जिनको अपना नाम लिखवाना लिखवा दें सुरेंद्र पूछ लो चलिए शांति धारा की झाड़ी ले लो परमेंद्र जैन आप ले लो चलो ओम नमः सिद्धेभ्यः 1100 2100 5100 जो भी राशि जिनकी भावना हो छोटी सी राशि में शांति धारा में अपना नाम लिखवा सकते हैं ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतिनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगोपसर्ग विनाशनाय सर्व प्रकट क्षुद्रोपदो विनाशनाय सब छाम डामर विनाशनाय ओम राम रीम रूम ओम रा श्यावस नमः गणनी प्रमुख श्री अनुच्छत्र विसंगस्य संगपति श्री अनिल कुमार जैन श्रीमती नीता जैन श्री अतिशय जैन सुरभि जैन संगपति श्रीमती अनाम कानिकुंज दिव्यांग जैन श्रीमती अंतिमा मानवागम सिद्धांत जैन प्रीत बिहार दिल्ली श्री जेके जैन पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन परिवार प्रीत बिहार दिल्ली कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जैन श्रीमती बीना जैन पुत्र मनीष जैन ऋचा जैन पौत्र अक्षर जैन जानवी जैन नंदिनी जैन तीर्थंकर महावीर विद्यालय मुरादाबाद श्री कैलाश चंद जैन सराबादी जैन अध्याप जैन सिद्धार्थ जैन अमृत जैन आगम जैन चौक लखनऊ सुभाष चंद सुखचंद सुरेश जैन टिकैत नगर लखनऊ श्री प्रकाश चंद ज्ञाना देवी के पुत्र वीर कुमार राजन निकलंग जैन टिकैत नगर लखनऊ श्री अमर चंद जैन श्रीमती अर्चना जैन पुत्र दिनसू जैन पुत्र बधु सुनैना जैन टिकैत नगर लखनऊ श्री नीतीश कुमार जैन श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ
श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू जम्बूदी भसनापुर, श्रीमती आरती जैन, संदीप, संजीव, अनुपम, नविता जैन शीशेवाला परिवार प्रयागराज, श्री विमल कुमार, कमल कुमार कासलीवाल मुंबई, श्री दीपक जैन, श्रीमती सुभाष जैन वाराणसी, श्री जयसी जैन हरिद्वार, श्री जम्बू प्रसाद जैन गाजियाबाद, जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद, इंजीनियर सी आर पाटिल सबदेव ब्रह्मांगी टूंगी, श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, प्रमोद कुमार जमनलाल कासलीवाल औरंगाबाद, भूषण जयसन कासलीवाल चांदवड़, चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़, डी ए पाटिल जयसिंहपुर, श्रीमती सुजाता निरंजन साहा पुणे, श्री विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन, रितेश जैन लखनऊ, श्री अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, समस्त भरत ज्ञानश्री तीर्थ दिल्ली, श्री कसूचन बलराते स्वास्थ्य लाभार्थ चिंतामणि कॉलोनी औरंगाबाद निवासी परिवार से आज के शांतिधारा में सहयोगी श्री नरेंद्र कुमार, तारामणि हेमगिरी पृथु, हर्षा प्रेषक जैन कातलीवाल मोहनवाड़ी जयपुर निवासी परिवार से श्री विनोद कुमार, कुसुमलता, अर्पित, अंकित, पायल, शालिनी कियारा पाटनी परिवार निवाई निवासी परिवार से श्री जिनेश जैन, रीनू जैन, सौरभ जैन, इंशु जैन दिल्ली निवासी परिवार से मनीष, निशा, पृथ्वी, प्रकट, सौभाग्य मल, सौभागमल, संतोष देवी सेठी अकोला निवासी परिवार से न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल से परिवार औरंगाबाद, श्री दानवल कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप से परिवार कलकत्ता, श्रीमती रेखा संजय जैन दीवान अजय दीवान सूरत, श्रीमती ललताबाई, लालचंद, नवीन कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार, पंकज कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में सपरिवार विनोद कुमार सेठी दीमापुर, श्रीमती मखमली देवी, आनंद प्रकाश जैन के पुत्र श्री मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रणय कुमार जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली, श्री निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र श्री प्रदीप, हेमलता जैन, नमन आयुष्यान सुबीकी जैन खारी बावली दिल्ली, श्री राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता हितेथी, संतोष कुमार, ज्योति सोम्या, जयश्री जैन बगड़ा हाबड़ा, श्री विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, वैभवाकांक्षा जैन, चित्र प्राचीन, नितिन आर्य, सिस्तभ जैन राजपुर और दिल्ली निवासी परिवार से श्री पुखराज जी पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन सपरिवार गोरखपुर, श्री मनोज जैन सपरिवार डिफेंस कॉलोनी मेरठ, अग्रवाल जैन लाडनवाले सपरिवार प्रकाश चंद मुंबई, श्री राम सुंदर सपरिवार कटक मुंबई, श्रीमती बिमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार, श्रीमती श्वेता सुनीत पुत्र नमन जैन लाजपत, सी ए पार्थो जैन सुषमा जैन सपरिवार लाजपत नगर नई दिल्ली, श्री सुमेलमल नर्मदा देवी सपरिवार कलकत्ता, श्री सुधांशु, श्रीमती ऋतु जैन कैलिफोर्निया, श्री अजीत कुमार अजमेरा, धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल, श्री निर्मल कुमार जैन, छाया जैन, राहुल कुमार अस्य जैन परिवार लखनऊ, श्री शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, सबसे आदित्य, प्रीति, नित्या, जितासा, उर्वी जैन सोगानी जापान वाले जयपुर राजस्थान, श्री देवेंद्र कुमार अखत, संजना जैन स्मारका सिद्धार्थ, ऋतु जैन अलीपुर रोड सिविल लाइन दिल्ली, कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभार्थी, श्रीमती इंद्रो देवी, सुभाष चंद्र समकित जैन भगत जी परिवार दिल्ली, श्रीमती पद्मा, सौरभ, दीप्ति आदि डॉक्टर, ब्रजेश कुमार डॉक्टर, कृष्णा जैन परिवार अहमदाबाद, श्री गंधर्व जैन, अर्पित जैन, संजय जैन, अंजू जैन गुड़गावा, श्री पवन कुमार, शारदा जैन, प्रिंस मृदुल, सुबी जैन, राजेश, संगीता, स्वप्निल, वर्तिका, हर्षित निया जैन नेपालगंज, श्री अनिल रेखा सोनी, विशाल देही, निकिता, प्रियल जैन अहमदाबाद, श्रीमती उषा धर्मचंद गंगवाल, चिराग, प्रज्ञा पराग, अरहम रूपल, सोहम जैन सुंदरनगर रायपुर, श्री विनोद कुमार, श्रीमती कंचन जैन, विकास, विवेक, नवीन जैन सीवान, श्रीमती सोमा जैन, प्रद्युम्न कुमार जैन, शीघ्र स्वास्थ्य लाभार्थ कृष्णानगर दिल्ली, सौ आशा पवन कुमार काला, पुत्री सौ जागृति अजमेरा, सौ नेहा सेठी बोरीवली मुंबई, श्रीमती शैलजा जैन के स्वास्थ्य लाभार्थ सुधीर जैन बोरा, श्री अक्षय अश्वनी, अमन बोरा, टोक्यो जापान निवासी परिवार से श्री महेंद्र, मनीष, मोहित फैनी, सारसोप निवासी परिवार निवाई निवासी परिवार से श्री सुरेश कुमार, हेमलता, आशुतोष, नंदिता गोयल परिवार निवाई राजस्थान निवासी परिवार से सर्वज्ञानावरण कर्म छिंदी बिंबिंदी, सर्वदर्शनावरण कर्म छिंदी बिंबिंदी, सर्ववेदनीय कर्म छिंदी बिंबिंदी, सर्वमोहनीय कर्म छिंदी बिंबिंदी, आयु कर्म छिंदी सर्वनाम बिंबिंदी, कर्म छिंदी सर्वगोत्र कर्म छिंदी बिंबिंदी, सर्व अंतराय कर्म छिंदी बिंबिंदी, सर्वक्रोधम छिंदी बिंबिंदी, सर्वमानम छिंदी बिंबिंदी, सर्वमायाम छिंदी बिंबिंदी, सर्वलोभम छिंदी बिंबिंदी, सर्वमोहम छिंदी बिंबिंदी, सर्वरागम छिंदी बिंबिंदी, सर्वद्वेषम छिंदी बिंबिंदी, सर्वगजभयम
शिंशिंदी बिन सर्व बिंदी सिंह भयम शिंशिंदी बिन सर्व बिंदी अग्नि भयम शिंशिंदी बिन सर्व बिंदी सर्प भयम शिंशिंदी बिन सर्व बिंदी युद्ध भयम शिंशिंदी बिन सर्व बिंदी सागर नदी जल भयम शिंशिंदी बिन बिंदी सर्व जलोदर भगंदर कुशकामलादि भयम शिंशिंदी बिन बिंदी संदिग्धादि बंधन भयम शिंशिंदी बिन बिंदी सर्व वायुयान दुर्घटना भयम शिंशिंदी बिन बिंदी सर्व बाष्पयान दुर्घटना भयम शिंशिंदी बिन सर्व बिंदी चतुष्चक्रिका दुर्घटना भयम शिंशिंदी बिन बिंदी सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम शिंशिंदी बिन बिंदी सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम शिंशिंदी बिन सर्व बिंदी वाष्पदानी विस्फोटक भयम शिंशिंदी बिन बिंदी सर्व विषाक्त वाष्प क्षण भयम शिंशिंदी बिन बिंदी सर्व विद्युत दुर्घटना भयम शिंशिंदी बिन बिंदी सर्व भूकंप दुर्घटना भयम शिंशिंदी बिन बिंदी सर्व भूत पिशाच डाक्य साकिन्यादि भयम शिंशिंदी बिन बिंदी सर्व धनानि भयम शिंशिंदी बिन सर्व बिंदी व्यापार हानि भयम शिंशिंदी बिन बिंदी सर्व राज भयम शिंशिंदी बिन बिंदी सर्व चौर भयम शिंशिंदी बिन बिंदी सर्व दुष्ट भयम शिंशिंदी बिन बिंदी सर्व शत्रु भयम शिंशिंदी बिन बिंदी सर्व शोक भयम शिंशिंदी बिन बिंदी सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम शिंशिंदी बिन बिंदी सर्व वैरम शिंशिंदी बिन सर्व बिंदी दुर्भिक्षम शिंशिंदी बिन सर्व बिंदी मनोव्याधिम शिंशिंदी बिन बिंदी सर्वातरोध ध्यानम शिंशिंदी बिन सर्व बिंदी दुर्भाग्यम शिंशिंदी बिन बिंदी सर्व आयसाह शिंशिंदी बिन बिंदी सर्व पापम शिंशिंदी बिन सर्व बिंदी विद्याम शिंशिंदी बिन सर्व बिंदी प्रत्यवायम शिंशिंदी बिन बिंदी सर्व कुमतिम शिंशिंदी बिन बिंदी सर्व भयम शिंशिंदी बिन सर्व बिंदी क्रूर ग्रह भयम शिंशिंदी बिन बिंदी सर्व दुखम शिंशिंदी बिन सर्वाप बिंदी मृत्युम शिंशिंदी बिन बिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म रामराज नायक महात्मा भी सन्मति वीरारवीर वर्धमान नामालंकृत महावीर शासन प्रभावात सर्वे दिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अमरमाद्य अनामाद्य जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे झारखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेश से शाश्वती दयोदाती क्षेत्रे विसंबत 2551 मासोत्तम मासे फाल्गुन मासे कृष्ण पक्षे सप्तमी तिथौ गुरुवासरे नित्य पूजावसरे विधिमाना यम शांतधारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि यार्गा श्राव श्रवणाम चतुर्भि संघस्य श्री धर्मेंद्र जैन पुनीता जैन पुष्प गरिमा अमित जैन करनाल निवासी परिवार से श्री टिकैत नगर के परमेंद्र जैन पारस जैन निधेश जैन परिवार से चतुर्भि संघ से शांतिम करोतु मंगलम तरुण स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव रूप शांति भिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु सुयसाः कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयः कुरु कुरु सौहार्द्रम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रहादिनन को लेकर दिघात्मनम घाते घाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे साधे। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांतकराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः। परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन पितमाया मत्स्य कछोपरि शांतिधारम कर चतुर्भि संघस्य गणनी प्रमुख ज्ञान चतुर्भि संघस्य सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम मित्र लाभम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा। जय बोलो ऋषभ देव भगवान की जय गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुदूप फुलार की गई धवल मंगल गान दबा कुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिजय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। शांति धारा आपसे कम करोमि अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। शुचि निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरूले मन हर्षाय दीप धूप फल अर्घ सुले कर नाचत ताल मृदंग बजाए। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाए। हे करुणानिधि बहु दुख में टो जाते मैं पूजो प्रपाए। ओम ह्रीं भगवान ऋषभ देव जितनाथ अभिनंदन नाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान की जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान भगवंतों के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति। वसुद्रव्य संभारी तुम डिगधारी आनंदकारी दृक् प्यारी तुम मोतारी करुणाधारी आते थारी सरनारी। श्री शांतिने नग्रेशम वृश्चक्रेशम चक्रेशम हनियर चक्रेशम हे गुणदेशम दयामतेशम मक्रेशम। ओम ह्रीं हसनापुर में विराजमान भगवान शांतिनाथ कुंठुनाथ एरहनाथ तीनों भगवान की विशाल प्रतिमाएं विराजमान उनके चरणारविंद में जलादि अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। जल फल वसु सजी मथार तन मन मोद धरो गुण गाओ बौद्धितार पूजत पापी हरो। श्री वीर महात वीर सन्मति नायको जय वर्धमान गुण धीर सन्मति दायक हो। ओम ह्रीं भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार की कई धवल मंगल गान दबा कुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिजय। ओम ह्रीमाचार्य शांतिसार स्मारक समेत शिखर में विराजमान 31 फीट के अजितनाथ भगवान के श्री चरणों में
वासपुर भगवान की जन्मभूमि चंपापुर में विराजमान 31 फीट के वासपुर भगवान के श्री चरणों में, राजधानी दिल्ली में चक्रवर्ती भगवान भरत स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फलार्घ्य कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन साधु महामिरे। ओम रीम 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य चार्य चक्रवर्ती 108 सांसागर महाराज, पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के दीक्षा गुरु आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज एवं भारत में विद्यमान समस्त दिगंबर जय संतों के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पीछे कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्टद्रव्य का थाल सदा कर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सतंग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी, बंदामी बंदामी माता। अब सभी लोग बैठ जाएं। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन प्रवचन होगा, सभी लोग बैठ जाइए और सभी भक्तों को सूचित करना है। शाश्वती अयोध्या में बैठ जाइए सब लोग। शाश्वती अयोध्या में 2 मार्च से 6 मार्च तक पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया गया है। 3 लोग रचना में विराजमान होने वाली छोटी छोटी प्रतिमाएं 727 प्रतिमाओं का एवं 1008 प्रतिमाओं का पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव 2 मार्च से 6 मार्च फाल्गुन शुक्ला तृतीया से फाल्गुन शुक्ला सप्तमी तक शाश्वती अयोध्या में पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के सत्संग सानिध्य में संपन्न होगा। और 28 फरवरी को पंच कल्याण का ध्वजारोहण झंडारोहण फाल्गुन शुक्ला एकम शुभ तिथि में किया जाएगा। पश्चात याग मंडल विधान आदि कार्यक्रम संपन्न होंगे। और 3 मार्च को शाश्वती अयोध्या के प्रमुख मार्ग में जन्म कल्याण की शोभा यात्रा निकाली जाएगी, पांडुशिला का अभिषेक होगा। ये संपूर्ण कार्यक्रम 28 फरवरी से और 6 मार्च तक संपन्न होंगे। इस पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव में जिन्हें भी अपनी ओर से एक प्रतिमा विराजमान करने की भावना हो, मात्र 1,11,000 रुपये की राशि में आपकी ओर से एक प्रतिमा यहाँ पर विराजमान हो सकती है। और उसमें प्रशस्ति में आपके परिवार का 2 नाम और यहाँ के मंदिर के निर्माण के शिलालेख में आपके परिवार के 4 नाम रहेंगे। जिनकी भावना हो 1,11,000 रुपये की राशि लिखवा करके घर से भिजवा सकते हैं और ये लाभ ले सकते हैं। अब पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री महावीर तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री महावीर तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री त्रैलोक्य जिनालय जिनबिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री त्रैलोक्य जिनालय जिनबिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्मा, जैसा कि श्री गौतम गोस्वामी के मुख से निकली वाणी, धम्मो मंगल मुकुट्ठम अहिंसा संयमो तवो देवावी तस्य पणमंती जैसे धम्मे से आवनो। धर्म मंगल स्वरूप है और अहिंसा संयम और तपरूप है और देव भी उसे नमस्कार करते हैं जिसके हृदय में धर्म है। अर्थात जो धर्म को धारण किए हुए हैं देव भी उन्हें नमन करते हैं। भव्यात्मा, ये धर्म की महिमा और सार्वभौम शासन अहिंसा परमो धर्म
अहिंसा परमो धर्मः, ये शासन सार्वभौम शासन है, अनादि शासन है, अनादि काल से चला आ रहा है और अनंत काल तक रहेगा। भव्यात्मा, हम और आप चिंतन करें, ये वही अयोध्या है जहाँ एक कोड़ाकोड़ी सागर वर्ष पूर्व अर्थात असंख्यातों वर्ष पूर्व युग की आदि में, चतुर्थ काल में युग की आदि में भगवान शिवदेव जन्मे हैं और 5 तीर्थंकर जन्मे हैं। इसी अयोध्या में कभी एक आनंद नाम से मंडलेश्वर राजा राज करते थे, महामंडलेश्वर राजा, उनका नाम था आनंद। और एक बार उन्होंने आष्टानिक पर्व में महान अनुष्ठान प्रारंभ किया, नंदीश्वर महान अनुष्ठान आष्टानिक पर्व में। और उसी समय आकाश मार्ग से एक विपुलमती नाम से महामुनि आ गए, जिन्हें कोई राजा ने आमंत्रित नहीं किया था। स्वयं शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या में और अनुष्ठान के मध्य में अनुष्ठान देखने के लिए आ गए, अनुष्ठान को देखने के लिए आ गए। आते ही राजा ने उन्हें उठकर नमस्कार किया, सबने उठकर उनको नमस्कार किया, उनकी 3 प्रदक्षिणाएं दी और उन्हें उच्च आसन पर विराजमान किया। उनकी चरण पूजा आदि करके राजा ने बैठकर उन्हें उपदेश करने के लिए निवेदन किया और प्रश्न करते हैं, भगवान मेरी एक शंका का समाधान करो। ये प्रतिमाएं अचेतन होकर भी ये फल क्या देंगी? अचेतन है तो अमूर्तिक है, ये तो अचेतन है, मूर्तिक होकर भी अचेतन है, इनमें चेतनता नहीं है, तो ये क्या फल देंगी? इनके पूजन से हमें क्या फल मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्यों मिलेगा आदि ये प्रश्न कर दिया। तब महामुनि ने कहा, भव्यात्मा, ये मूर्ति अचेतन होकर भी चेतन को मनवांछित फल देती हैं। जैसे कल्पवृक्ष, चिंतामणि, रत्न आदि के अनेकों चीजें अचेतन हैं, अचेतन होकर भी वो फल देते हैं। कल्पवृक्ष अचेतन है, फल देते हैं। चिंतामणि, रत्न अचेतन है, फल देता है, चिंतित फल देता है। ऐसे ही ये मूर्ति अचेतन होकर भी चेतन को सब कुछ देती है। इन्हीं भावनाओं को लेकर मैंने अपने पूजा पंक्तियों में कई जगह संजोया। ये मूर्ति अचेतन होकर भी चेतन को वांछित फल देती, जो पूजे ध्यावे भक्त करें उनके सब संकट हर लेती। ये मूर्ति अचेतन होकर भी चेतन को मनवांछित फल देती हैं, और जो इनकी भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं, उनके सब संकट दूर हो जाते हैं। ऐसे अचेतन मूर्तियों का महत्व बतलाते हुए महामुनि श्री विपुलमती नाम से महामुनि थे, और उन्होंने अकृत्रिम जिन मंदिरों का वर्णन करना शुरू कर दिया। अधोलोक में 7,72,00,000 जिन मंदिर हैं अकृत्रिम अनादि निधन, मध्यलोक में 458 जिन मंदिर हैं आदि, और मध्यलोक में व्यंतर देवों के असंख्यातों जिन मंदिर हैं, ज्योतिर्वासी विमानों के असंख्यातों जिन मंदिर हैं आदि। वर्णन करते करते ज्योतिर्लोक के सूर्य विमान में बीचों बीच में जिन मंदिर है, चंद्रमा के विमान में बीचों बीच में जिन मंदिर है, तारा आदि के विमानों में बीचों बीच में जिन मंदिर हैं आदि वर्णन कर रहे थे। और ऊर्ध्वलोक के भी जिन मंदिर 84,97,023 आदि सब वर्णन कर रहे थे। इसी बीच में राजा ने एक सारा वर्णन सुनने के बाद, अनुष्ठान समाप्त होने के बाद, एक सुंदर, बहुत सुंदर रत्नों का, वो महान मंडलेश्वर राजा थे, उनके यहाँ कोई रत्नों की कमी नहीं थी, बहुत रत्न भंडार भरे हुए थे। रत्नों का सुंदर एक बहुत सुंदर बड़ा सा सूर्य का विमान बनवाया
अर्धगोलक सूर्य का विमान बना करके और उसके बीचों बीच में जिन मंदिर विराजमान कराया, बीचों बीच में जिन मंदिर बनवाकर उसमें प्रतिमा विराजमान कराकर उसका प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न किया और कल्पद्रुम महायज्ञ आदि अनुष्ठान करने लग गए। उन राजा आनंद की देखा देखी कुछ लोगों ने जो इस महत्व को नहीं समझा और सूर्य को ही, जो आकाश मंडल में सूर्य उदित होता है, उसको ही अर्घ्य चढ़ाने और पूजा करने लग गए, नमस्कार करने लग गए। जबकि राजा सूर्य विमान में विराजमान भगवंतों की जिन मंदिरों की वंदना करते थे, चक्रवर्ती के लिए वर्णन आया है कि चक्रवर्ती अपने महल की छत से, चतुर्थ काल की चक्रवर्ती अपने महल की छत से उगते हुए सूर्य को, दक्षिणायन में जब सूर्य होता है श्रावण कृष्णा एकम को, उगते हुए सूर्य को, और उसके अंदर मंदिर विराजमान है जो, और मंदिर में जिन प्रतिमाएं जो विराजमान है 108, उनके दर्शन कर लेते हैं। इतनी दृष्टि चक्रवर्ती की, इतनी अधिक दृष्टि होती है कि अपने महल की छत से खड़े होकर के हाथ जोड़कर और उगते हुए सूर्य के, दक्षिणायन में पहली गली में जब सूर्य रहता है तो उगते हुए सूर्य के विमान के अंदर जो भगवान विराजमान है उनका दर्शन कर लेते हैं। तो भव्यात्माओं, बात यही है, ये सब आगम के परिप्रेक्ष्य में हम और आप वर्तमान योग का स्वाध्याय करके समझे अच्छी तरह से। भगवान पार्श्वनाथ का जीवन परिचय, उत्तर पुराण और भगवान की पार्श्वनाथ की जीवन परिचय आदि अनेकों अलग से भी छपे हुए हैं, अनेकों आचार्यों द्वारा बनाए गए हैं, विद्वानों द्वारा भी रचित हैं। भव्यात्माओं, ऐसे देखा देखी लोग जो है अनेकों प्रकार से मिथ्यात्व की भी कल्पना कर बैठते हैं। लिखा है तभी से जो है ये सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा चल गई। जो भी है, कुल मिलाकर के हमें समझना है कि ये वही अयोध्या है जहाँ भगवान ऋषभदेव ने तो जन्म लिया ही है। अनेकों राजा महाराजाओं ने अनेकों प्रकार के अनुष्ठान, यज्ञ विधान आदि अनुष्ठान किए हैं और आनंद नाम के महामंडलेश्वर राजा ने इस अनुष्ठान को संपन्न करके और कालांतर में जैनेश्वरी दीक्षा ली है और दीक्षा लेकर के 11 अंक का ज्ञान प्राप्त करके और अपने गुरु के सानिध्य में 16 कारण की भावनाओं को भाते हुए तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लिया। यह वही अयोध्या है। तीर्थंकर प्रकृति का बंध करके आगे 16वें सर्ग में देव हुए, इंद्र हुए और वहाँ से आकर के भगवान पार्श्वनाथ हुए हैं। वाराणसी में भगवान पार्श्वनाथ जन्मे हैं। तो भव्यात्माओं, इस अयोध्या में इतने इतने अनुष्ठान आदि हुए हैं महाराजा राजाओं के द्वारा, जिनका वर्णन जो हम उत्तर पुराण आदि ग्रंथों में पढ़ते हैं, वर्तमान योग में पढ़ते हैं, तो बहुत ही आनंद आता है कि शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या अनंत अनंत महान पुण्यशाली जीवों को जन्म दे चुकी है और जिन्होंने यहाँ पर जन्म ले करके और महान अनुष्ठान, यज्ञ आदि विधान अनुष्ठान आदि किए हैं और महान अनुष्ठान आदि कर करके अपने आप को भी आगे तीर्थंकर प्रकृति के योग्य बना लिया, तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लिया। तो भव्यात्माओं, यहाँ का संबंध भगवान पार्श्वनाथ के तृतीय भव से भी जुड़ा हुआ है। ऐसी है जन्मभूमि अयोध्या, और जहाँ आज भी आप पंचनारायण प्रतिष्ठा महोत्सव आदि के आयोजन देखते हैं। एक वर्ष पूर्व यहाँ 30-24 भगवंतों की प्रतिमाओं का पंचनारायण प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हुआ। भगवान ऋषभदेव के जो एक से एक पुत्र मोक्ष गए हैं, भरत चक्रवर्ती, बाहुबली, ऋषभसेन आदि, उन सिद्धों की प्रतिमाएं विराजमान हुई, उनका प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हुआ आदि अनेकों कार्यक्रम आप यहाँ देखते रहते हैं। वर्तमान में भी अयोध्या
पुण्यमयी और अनेकों अनुष्ठान से अभी हमको दिखाया कि सोलापुर में अयोध्या तीर्थ भावना रथ की भावना हो रही है। कल हुआ सोलापुर में, तो सोलापुर के चातुर्मास का स्मरण हो आया। ईस्वी सन 1966 में हमारा आरिका संघ से वहाँ चातुर्मास हुआ है। वहाँ महिला आश्रम बहुत ही प्रसिद्धि को प्राप्त, और ब्रह्मचारिणी सुमतीबाई, ब्रह्मचारिणी विद्युलता जी आदि जिन लोगों ने आग्रह पूर्वक, अति आग्रह पूर्वक, सत्याग्रह पूर्वक मेरा वर्षायोग कराया था। और वहाँ पर का वर्षायोग बहुत ही सफल और बहुत ही प्रभावनापूर्ण हुआ था, बहुत ही प्रभावनापूर्ण हुआ था। प्रतिदिन 2-2, 3-3 बार हम प्रवचन करते थे। प्रातःकाल प्रवचन होता, पुनश्च लगभग 11 बजे आश्रम की कुछ शिक्षिकाएं, महिलाएं एकत्रित होती, अध्यापिकाएं, और उनके लिए प्रवचन अलग से होता। और 3 बजे पुनश्च प्रवचन होता। सामाजिक विधि आदि अनेकों प्रकार के अनुष्ठान क्रियाएं आदि हम सिखाते, विधिवत सामाजिक आदि करना, कृतिकर्म आदि करना सिखाते। 3-3, 4-4 घंटे। और ब्रह्मचारिणी सुमतीबाई जी आग्रह करके लब्धि सार, छपना सार आदि का स्वाध्याय प्रारंभ किया था। उस स्वाध्याय में बैठते, बोलते, पढ़ते और चर्चा करते, और थकते नहीं थे। आज तो 1 घंटे, आधे घंटे बोलते हैं, थक जाते हैं। तो वो समय भी याद आ गया सोलापुर का कि कितना प्रभावनापूर्ण वर्षा योग हमारा संपन्न हुआ था। और वहाँ की आश्रम की बालिकाओं ने, महिलाओं ने और समाज की महिलाओं ने कितना लाभ लिया था। प्रतिदिन शहर से आश्रम 1-1.5 किलोमीटर था, बराबर राती, और 3 बजे से लेकर 4 बजे तक बराबर क्लास चलती, मैं अध्ययन कराती थी। और वो सब ब्रह्मचारिणी सुमतीबाई भी उसमें भाग लेती, जबकि वो संचालिका थी और विदुषी थी, न्यायतीर्थ थी, फिर भी जो है उसमें भाग लेती थी। और भी कई एक संस्मरण याद आ गए। वो स्वयं प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान के अभिषेक के पहले वो योगा करती थी, खूब योगा करती थी। और हम लोगों को भी जबरदस्ती आग्रह करती कि आप लोग भी थोड़ा थोड़ा योगा किया करो। हम लोग भी थोड़ा थोड़ा योगा करते थे, प्राणायाम, व्यायाम आदि, शरीर को थोड़ा सा हिलाना डुलाना। तो बात यही है कि कुछ जो ये अयोध्या तीर्थ भावना रथ भ्रमण कर रहा है महाराष्ट्र में, अकलूज, फलटन, सोलापुर, इनके पुराने संस्मरण की याद आ रहे हैं, याद आ जाते हैं, तो अच्छा लगता है। और वहाँ के मंदिरों के दर्शन भी हो जाते हैं, भगवंतों के दर्शन करा देते हैं। तो भव्यात्माओं, बात यही है कि ये अयोध्या तीर्थ भावना रथ केवल अयोध्या के शाश्वत जन्मभूमि, अयोध्या के विकास के लिए, अयोध्या की प्रभावना के लिए जो भ्रमण हो रहा है, इसका ये इस प्रकार से अयोध्या को सारे भारत में प्रतिष्ठित और पूज्य जय जयकारा की ध्वनि से प्रतिदिन गुंजायमान कर रहा है। ऐसी शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या जयवंत रहे। भगवान ऋषभदेव का शासन, भगवान महावीर स्वामी का शासन, अहिंसा परमो धर्म, सार्वभौम धर्म जयवंत रहे। इसी भावना के साथ भगवान ऋषभदेव आदि के चरणों में अनंत अनंत नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल। ओम नमः सिद्धेभ्यः। आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी ने निर्माण भक्ति में बहुत सुंदर बात कही है। इक्षोर विकार रस पृक्त गुणे निलोके पिष्टोदिकं मधुरतामुपयाति यद्वत् तद्वच्च पुण्यपुरुषैरुषितानि नित्यं स्थानानि तानि जगतामिह पावनानि। जैसे इक्षु रस से मिश्रित आटा
मीठा हो जाता है। शालिपिष्ट भी शर्कर युत माधुर्य स्वादकारी, जैसे पुण्य पुरुष के पद रज से ही धरा पवित्र हुई, वैसे त्रिभुवन के मस्तक पर सिद्ध शिला पर सिद्ध अनंतानंत, नमो नमो त्रिभुवन के सभी तीर्थ को जिससे हो भवंत। भव्य आत्माओं, सबके सुनने और समझने की बात है। धरती तो धरती है, लेकिन जिस धरती पर महापुरुषों के चरण पड़ जाते हैं वे धरती तीर्थ उसी तरह बन जाती हैं। जैसे शालिपिष्ट माने चावल का आटा या गेहूं का आटा, उसके अंदर गन्ने का रस, चीनी वगैरह मिला देने से यानी उसके साथ मिश्रित कर देने से वह पकवान का रूप धारण कर लेती हैं। उसी प्रकार से महापुरुषों के चरण से पवित्र धरती तीर्थ बन जाती हैं। और ऐसी तीर्थ बनी नगरियों में यद्यपि पूरे भारत देश के अंदर 300 से 350 तीर्थ हैं, 16,000 लगभग दिगंबर जैन मंदिर हैं, लेकिन उन तीर्थों का वर्णन इन महान आचार्यों के उपदेश से जब ज्ञात होता है तो लगता है ये तीर्थ हमें बने बनाए जो विरासत में मिले हैं। अयोध्या नगरी आज दिगंबर जैन धर्मावलंबियों को विरासत में मिली है, लेकिन ज्ञानमती गणिनी माता जी ने इसके जीर्णोद्धार और विकास का बीड़ा उठाया। इसका मतलब क्या है? कोई ना कोई पूर्व भाव के संबंध अयोध्या से इनके चल रहे हैं, और इस जन्म से संबंध तो जन्म का ही है, क्योंकि जिन्होंने जन्म से नहीं गर्भावस्था से ही अयोध्या का दर्शन पाया है। जब इनकी माँ थी गर्भ में, ये बालिका के रूप में थी, तब से ही हमेशा 90 साल पहले से ही अयोध्या की चर्चा सुनती आई, अयोध्या की अर्चा करती आई। और अयोध्या नगरी के ऐसे पुण्य परमाणु रहे कि चाहे ज्ञानमती माता जी दक्षिण में रही, चाहे उत्तर में रही, चाहे राजधानी में रही, चाहे महाराष्ट्र में रही, उन पुण्य परमाणुओं ने ऐसा आकर्षित किया कि इनकी भाव हो गए कि हमें अयोध्या जाना है और भगवान ऋषभ देव की चरणों में भक्ति करना है। ये तो आई भक्ति के लिए, लेकिन भक्त जरूर निहाल हो गए कि उस भक्ति ने ऐसा चमत्कार दिखाया कि आज अयोध्या भारतीय संस्कृति के आद्य केंद्र के रूप में, जैन संस्कृति के अनादि निधन केंद्र के रूप में प्रतिस्थापित हुई है। क्योंकि जिस नगरी को किसी ने बनाया नहीं, केवल देवताओं ने, इंद्रों ने, कुबेर ने आकर सजाया है, ऐसी उस नगरी के अंदर आज वो प्राचीन इतिहास साकार हो रहे हैं। हमने कल एक प्रश्न किया परसों के दिन कि अयोध्या नगरी में कौन से महल में भगवान ऋषभ देव का जन्म हुआ। इतने दिन से हम शोर मचाते आ रहे हैं, प्रचार करते आ रहे हैं, लेकिन उस महल का नाम कितने लोगों ने गलत ही लिख दिया, और बहुत कम लोगों ने लिखा कि उसका नाम था सर्वतोभद्र। हरिवंश पुराण के अंदर वर्णन आया है कि सर्वतोभद्र महल यहाँ बनाया गया, 81 मंजिल का ऊंचा था, गगनचुंबी वह महल, जिसके अंदर युग का प्रथम विवाह महाराजा नाभीराय मरुदेवी का हुआ। पुण्यावाचन के साथ उनको महल के अंदर इंद्र ने प्रवेश कराया। उसके बाद उन्होंने वहां पर मरुदेवी ने तीर्थंकर ऋषभ देव को जन्म दिया, और ऋषभ देव भगवान का विवाह कराकर बड़ी खुशी के साथ इंद्र ने सर्वतोभद्र महल में यशस्वती सुनंदा रानी के साथ भगवान ऋषभ देव को प्रतिष्ठापित किया था। भव्यात्माओं, जब आप अयोध्या आएंगे तो आप देखेंगे कि किस प्रकार से धनपति कुबेर है कि इंद्र है, कौन है?
जो ऐसी अयोध्या नगरी में सर्वतोभद्र महल का निर्माण कर रहे हैं। कल दर्शन कर रही थी तो देखा पांडाल का वह दृश्य कितना सुंदर कि बिल्कुल स्वर्णिम पांडाल बन रहा है। सर्वतोभद्र महल का ही आगे से दृश्य दिख रहा है और पूरा होते ही तो कितना अच्छा लगेगा। क्यों परमेंद्र जी, देखा ना आगे से आकर के एकदम गोल्डन गोल्डन सुंदर वह आकार आने लगा पांडाल का कि कैसा सर्वतोभद्र महल था। वास्तविक अयोध्या नगरी के अंदर वास्तविक सर्वतोभद्र साकार हो जाएगा। अभी तो ये तो पांडाल भी है और उसी के सामने नया सर्वतोभद्र महल भी बन रहा है, खूब अच्छी नक्काशी। और जब बन करके तैयार हो जाएगा तो वास्तव में लोगों को देखने लायक रहेगा। ऐसे सर्वतोभद्र महल में हम भले छोटा बनाए, लेकिन इंद्रों ने बनाया था एकदम गगनचुंबी वह महल था। ऐसे महल के मंदिर के दर्शन करके आप सब तीर्थ यात्रा का फल ये अर्जित करें कि नरक तिर्यंच गति टल जाएगी और देव गति मिल जाएगी। ऐसे तीर्थ का दर्शन